नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला आपके अपने निर्माण जीएस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन देखेंगे जो नया टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की खनिज संपदा। किसके बारे में? जो मध्य प्रदेश की खनिज संपदा है। क्योंकि अपन जो पुराने टॉपिक है उनमें अपन ने देख लिया था कि हमारी जो परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें से आपका मध्य प्रदेश का गठन है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना है। देन उसके बाद अपन को क्या है कि अपन ने देखा था मध्य प्रदेश के वन संसाधन। आज अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन। तो बात की जाए कि मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में, तो खनिज संसाधन की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश क्या है, संपन्न राज्य है। हालांकि छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद मध्य प्रदेश को खनिज संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा पोर्शन था जो पहले मध्य प्रदेश में सम्मिलित था, इस वाले पोर्शन में आपकी जो विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे कि लौह अयस्क हो गया है ना, आपका कोयला वाला क्षेत्र हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, ये जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है इसमें क्या है आपके खनिज संसाधन की दृष्टि से ज़्यादा संपन्न भूभाग। तो छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद यदि हमको सर्वाधिक नुकसान हुआ तो हमारे किस में हुआ है, खनिज संसाधन में। हालांकि विभाजन के बाद भी ऐसा नहीं है कि खनिज संसाधन मध्य प्रदेश से समाप्त हो गए हैं। मध्य प्रदेश में अभी भी वर्तमान में भी लगभग आपके कितने 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं प्रमुखतया। ऐसा नहीं कि केवल और केवल गिनती के 20 प्रकार हैं, और भी हैं, लेकिन लगभग अपन एक मानते हैं कि जो प्रमुख दृष्टि हैं 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब यदि बात करें कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कि भारत की भौगोलिक संरचना, उसके बाद अपन ने मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना में जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि मध्य प्रदेश किसका, प्रायद्वीपीय भूभाग का अंग है। तो प्रायद्वीपीय भूभाग का अंग होने के कारण यहाँ पे जो आपकी प्राचीन चट्टानें हैं, जैसे कि आपके विंध्य शैल समूह हो गया, विंध्य शैल समूह के साथ साथ आपके कौन सी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप का है ना, आपके जो इधर साइड आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों, मतलब लगभग की जो सर्वाधिक पुरातन चट्टानें हैं आपके क्या है पाई जाती हैं, जिसके कारण इनमें क्या है विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि आपके बिजावर सीरीज हो गई, आपके ऊपर साइड यहाँ पे आपके पन्ना में हीरा पाया जाता है ना। इसी तरह आप देखें कि विंध्य शैल समूह में आपके चूना पत्थर आपके पाया जाता है। तो आपके इधर साइड आप देखें कि ये जो वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपके शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये जो आपका पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे आपके किसकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें विस्तृत है। तो इनमें आपके किस खनिज की प्रमुखता है, इनमें आपके प्रमुख दृष्टि से आपके कोयला खनिज अधिक रूप से पाया जाता है। आपके सुहागपुर शहडोल आपका जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है, यहाँ पे जो कोयले की सबसे मोटी परत है आपके कहाँ पे, सुहागपुर शहडोल में। तो आप देखेंगे यदि आप पूरे खनिजों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का लगभग जो पूर्वी भाग है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपके खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। जबकि जो पश्चिमी भूभाग है यहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे आप देखेंगे मालवा के पठार साइड वाले भूभाग में यहाँ क्या है, खनिज संसाधन आपके कम देखे जाते हैं। क्योंकि आपके मालवा के पठार की जब आप लोगों ने भौगोलिक संरचना देखी थी तो उसमें मैंने क्या बताया था कि मालवा के पठार का निर्माण आपके किससे, दक्कन ट्रैप से हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे किसके बेसाल्ट आपकी या जो आपकी लावा मिट्टी से, लावा से निर्मित आपकी किसकी काली मिट्टी की प्रधानता है। तो यहाँ पे आपके जो खनिज संसाधन है वो कम है, जबकि अपेक्षाकृत आपके मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में आपके खनिज आपके अधिक पाए जाते हैं। यदि अब मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन की बात करें तो मध्य प्रदेश देश के जो सर्वाधिक 8 प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य है, यानी कि 8वां स्थान है खनिज उत्पादन की दृष्टि, खनिज संपन्नता की दृष्टि से। ठीक है, मतलब यदि बात की जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश खनिज संपन्न राज्य की दृष्टि से 8वां स्थान है देश में, किसका, मध्य प्रदेश का। ठीक है, अभी देखिएगा इसमें 2-3 आंकड़े बताऊंगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फिर एक आंकड़ा आता है उत्पादन की दृष्टि से। तो उत्पादन की दृष्टि से यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का देश में 4th स्थान है, और राजस्व संग्रहण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्या है आपका 2रा स्थान है। चलिए अब इसमें तीनों चीज़ों को एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि खनिज संपन्नता क्या है, उत्पादन क्या है और राजस्व संग्रहण की बात करते हैं। तो उत्पादन की दृष्टि से या संपन्नता की दृष्टि या राजस्व संग्रहण की दृष्टि के बारे में देखें तो उत्पादन मतलब कि जो पहली बात आती है संपन्नता, मतलब कि जो मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र
क्षेत्रफल है उसमें जो सभी क्षेत्रों को जो आपके सर्वे होने के बाद, यानी कि जो आपका खनिज सर्वेक्षण के उपरांत, मतलब कि मध्य प्रदेश में 8वां ऐसा है कि जहां पे इनकी मात्रा यानी खनिज की मात्रा सर्वाधिक है। तो उस क्रम में आप बात करते हैं कि मध्य प्रदेश 8वां खनिज संपन्न, यानी कि जो देश में सभी राज्यों की यदि खनिज का जो सर्वेक्षण किया गया तो देखा गया कि खनिज संपन्नता की दृष्टि यानी कि मध्य प्रदेश में 8वें नंबर का स्थान है जहां पे आपके खनिज भंडार है। ठीक है, देखिए अभी ये संपन्नता है कि मतलब कि कुल जितने भर राज्य हैं उनमें से जिनमें सर्वाधिक भंडारण है किसका, खनिजों का, तो संपन्नता की दृष्टि से 8वां। लेकिन उत्पादन, अब बात आती है इन खनिजों का उत्खनन करना, उत्पादन करना या निकालना। तो यदि उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है देश का चौथा राज्य है जो सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन करता है। ठीक है, एक तो है भंडारण, दूसरा है उत्पादन और तीसरा है राजस्व संग्रहण। तो राजस्व संग्रहण से तात्पर्य है कि इन खनिजों का आपका क्या नीलामी के माध्यम से जो बेचना है, बेचकर आपके क्या राजस्व संग्रहण जो होता है, यानी कि जो सरकार को जो आपको क्या होती है, आमदनी होती है, यानी कि राजस्व संग्रहण की यदि बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो खनिजों के माध्यम से आपके सर्वाधिक राजस्व संग्रह करता है। ठीक है, ये 8वां संपन्नता, चौथा आपके उत्पादन और दूसरा आपके किसके, आपके राजस्व संग्रहण की दृष्टि से है। ठीक है, तो अब यदि बात करें कि मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खनिजों की बात करें तो मध्य प्रदेश के अब आप देखेंगे कि प्रमुख जो खनिज हैं इनमें से आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपके हीरा हो गया, तांबा हो गया, लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, रॉक फास्फेट हो गया, मैग्नीज हो गया, अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चूना पत्थर नहीं हुआ अभी, चूना पत्थर आदि खनिज देखने को मिलते हैं आपके मध्य प्रदेश में। तो यदि बात करें कि जो मध्य प्रदेश में लगभग 20 से 25 प्रकार के जो आपके खनिज देखने को मिलते हैं, इन किन खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे, किन खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पे और किन खनिजों के उत्पादन में बात करें तृतीय स्थान पे, तो मध्य प्रदेश में देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश किसके जो प्रमुख, या बात कर लेते हैं पहले, द्वितीय और तृतीय। तो मध्य प्रदेश में देखिए कि जो फर्स्ट में है, यानी कि कौन कौन से खनिज उत्पादन में प्रथम है, तो पहले में आप देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का कौन कौन से खनिजों के उत्पादन में, तो मध्य प्रदेश में देखिए कि ताम्रअयस्क यानी कि तांबा, स्लेट और पायरोफिलाइट। सेकंड की बात करें दूसरे नंबर पे तो रॉक फास्फेट, सेल तथा डायस्पोर, इनके उत्पादन में द्वितीय स्थान पे। थर्ड में देखिए मैग्नीज, चूना पत्थर और चौथे में देखिए तो आपका कौन सा खनिज देखता है, कोयला। मतलब कि जो मध्य प्रदेश राज्य है किसके तांबा उत्पादन, स्लेट उत्पादन और पायरोफिलाइट उत्पादन में आपके देश का पहला राज्य है। दूसरा जो है आपके दूसरा कौन सा स्थान है, दूसरे स्थान में किसका, रॉक फास्फेट, सेल तथा डायस्पोर के उत्पादन में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। और मैग्नीज, चूना पत्थर के उत्पादन में आपका तीसरा स्थान और कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का चतुर्थ स्थान है। ठीक है, अब खनिजों के संबंध में बात कर लें कि मध्य प्रदेश में जो खनिजों का उत्पादन है कि
खनिजों के उत्पादन के संदर्भ में, जैसे कि आपके वनों के संदर्भ में आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में खनिजों के आपके वनों के संदर्भ में पहली नीति आपके 1952 में की गई, वर्तमान में आपकी नई वन नीति। तो मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से आपकी जो मध्य प्रदेश की जो पहली खनिज नीति आई थी, ये कब आई थी? 1995 में आई थी। मध्य प्रदेश की जो पहली खनिज नीति है 1995 में आपके कौन सी पहली खनिज नीति। दूसरी जो बात करें कि मध्य प्रदेश में एक खनिजों के संदर्भ में जो गौण खनिज नीति थी, एक तो प्रमुख खनिज यानी कि जो खनिज नीति आपकी 1995 में, गौण खनिज नीति आपकी आई थी कब? 1996 में। और वर्तमान समय में जो खनिज नीति लागू है, यानी कि जो मध्य प्रदेश में खनिजों का उत्पादन होता है या उनका रख रखाव होता है, उनका परिवहन होता है, ये कौन सी नीति? यानी कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में खनिजों के उत्पादन के संग्रहण एवं विपणन के संदर्भ में आपकी कौन सी खनिज नीति? वर्तमान नई खनिज नीति जो मध्य प्रदेश में 2010 लागू है। ठीक है। और यदि बात करें खनिजों के संदर्भ में, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना आपके कब की गई? मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1962 में की गई। ये सारी जो आपके सन हैं इनको याद रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब जारी की गई? 1995 में जारी की गई। वर्तमान में कौन सी खनिज नीति लागू है? वर्तमान में आपके 2010 खनिज नीति लागू है। ठीक है। मध्य प्रदेश में गौण खनिज नीति कब लागू की गई? 1996 में लागू की गई। ये सारे जो फैक्ट है ये आपके किसके परीक्षा की दृष्टि से आपसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे एक एक खनिज की और इन खनिजों का उत्पादन कहाँ पे है और उस खनिज से संदर्भ से यानी कि जो संबंधित आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश का किस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार है। तो सबसे पहला जो आपका आता है कौन सा? आपका जो बिजावर सीरीज में आपके पाया जाता है, ये आपके पन्ना जिले में हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का एकाधिकार है। हीरा उत्पादन में आपके किसका? आपके मध्य प्रदेश का एकाधिकार है। यदि बात करें कि यहाँ पे जो पन्ना जिले में आपके हीरा उत्पादित हो रहा है, ये आपके एकाधिकार की दृष्टि से। अब इसका आपका उपयोग किसके? हीरा का उपयोग तो लगभग सभी लोग ही जानते होंगे, सबकी अपनी अपनी पसंद होगी कि हमको हीरे का हार पहनना है, हीरे का अंगूठी पहनना है। तो हीरे का उपयोग आभूषण के रूप में आपके सर्वाधिक आपके होता है। और यहाँ पे आपके जो हीरा उत्पादन, यहाँ पे आपके जो मझगांव ये वाला जो क्षेत्र है, मझगांव या मझगवां कहीं कहीं पे अलग अलग मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पन्ना जिले में आपके हीरा उत्पादित हो रहा है। यहाँ पे एक कंपनी का नाम आपको सुनने को मिलता है रियो टिंटो। ये जो कंपनी है ये किसके काम में लगी हुई है? आपके हीरा उत्पादन या हीरा उत्खनन के काम में लगी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि भारत में यदि प्रमुख रूप से यदि बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य हीरा उत्पादन की दृष्टि से आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका कौन सा जिला है? पन्ना। अब इसके बारे में कहीं कहीं पे ये जो यहाँ पे विंध्यन बिजावर सीरीज फैली हुई है तो कहते हैं कि इसमें आपके हीरा पाया जाता। तो यहाँ पे जो पन्ना जिले, साथ साथ ही कुछ पुस्तकों में आपको मिल जाएगा कि सतना जिले में भी कहीं पे, लेकिन अभी तक तो सतना जिले में देखने को नहीं मिला कि कहीं पे आपके हीरा उत्पादन मिला या किसी बड़े हीरे की प्राप्ति हुई। ठीक है। अब दूसरा जो बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो दूसरा सबसे प्रमुख खनिज है उत्पादन की दृष्टि से, तो सबसे उत्पादन की दृष्टि से आपके प्रमुख खनिज है आपके मैग्नीज खनिज। ये मैग्नीज खनिज का आपका उपयोग किस में होता है? मैग्नीज खनिज के उपयोग की बात करें तो मैग्नीज का उपयोग आपके किसके लिए? आपके जो इस्पात उद्योग में धातु मतलब कि जो धातु कर्म के उद्योग हैं या इस्पात उद्योग में औद्योगिक इकाइयों में आपके इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें आपको देखेंगे कि जो मध्य भारत का, संपूर्ण भारत का लगभग 40% मैग्नीज है
ये आपके किस राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य से संग्रह किया जाता है। और ये जो इसका मैग्नीज उत्पादन होता है बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में प्रमुखतया होता है। किस जिले में होता है? बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में। यहाँ पे जो बालाघाट जिले और छिंदवाड़ा जिले में एक चट्टान के क्रम की आपको देखने को मिलता है। कौन सी? सौंसर सकोली श्रेणी नाम इसका मिलता है देखने को, सौंसर सकोली श्रेणी। यहाँ पे आपके किसका उत्पादन होता है? मैग्नीज का उत्पादन होता है। और यहीं पे आपके बालाघाट जिले में आपकी एक खान है जो मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है भरवेली की खान। ये भरवेली की खान आप किसके? मैग्नीज उत्पादन के लिए आपके जग प्रसिद्ध है। कौन सी? भरवेली की खान। ठीक है। कौन कौन से जिलों में आपके मैग्नीज का उत्पादन होता है? बालाघाट जिले में होता है। और कौन से जिले में होता है? छिंदवाड़ा जिले में होता है। ठीक, ये मैग्नीज के संदर्भ में आपने देखा। फिर इसके बाद बात करें कि ये तो हो गया पन्ना हीरा के संदर्भ में और मैग्नीज के संदर्भ में। अब दूसरा जो प्रमुख खनिज है इनके बारे में देखें। तांबा यानी कि कॉपर, तांबा के देख लीजिए कि जो ताम्रअयस्क है ये कहाँ पे? ताम्रअयस्क की आपकी जो प्राप्ति होती है किसके? आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से होती है। किसकी? तांबा की प्राप्ति होती है। और जो तांबे का उपयोग है सर्वाधिक आपके किसके होता है? तांबे का जो प्रमुख उपयोग है किसके? विद्युत उपकरण के रूप में होता है। जैसे कि आपकी जो तार वगैरह होती हैं इनके रूप में, है ना। धातु बनाने में यानी कि धातु उद्योगों में भी इनका प्रयोग होता है। किसका? तांबे का उद्योग होता है। अब यदि बात करें कि मध्य प्रदेश में तांबा की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो मध्य प्रदेश में जो तांबा की प्राप्ति होती है ये भी आपके कहाँ पे होती है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, है ना। और आपके कुछ क्षेत्रों में और देखने को मिलता है जैसे कि जबलपुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, इन जिलों में आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो प्रमुखतः होता है ये आपके बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में होता है। यहाँ पे जैसे कि आपके मैग्नीज उत्पादन के लिए भरवेली की खान प्रसिद्ध है, उसी तरह तांबा उत्पादन के लिए जो एक मलाज खंड वाला क्षेत्र है ये आपके किसके? जो तांबा उत्पादन के लिए बालाघाट जिले में है, ये मलाज खंड किसके लिए? आपके तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तांबा है, तांबा आपके ये जो पूरा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? इधर साइड वाला क्षेत्र, जैसे कि बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीधी, यहाँ कुछ ये वाला जो पूरा क्षेत्र, यहाँ पे आपके मलाज खंड वाला क्षेत्र बालाघाट के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तांबा उत्पादन के लिए। बालाघाट में दो खदानें आपको मिलती हैं। एक तो एक क्षेत्र आपका मलाज खंड, मलाज खंड किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए। दूसरा आपका कौन सा मिलता है? भरवेली की खान, ये किसके लिए आपको मिलती है? मैग्नीज उत्पादन के लिए। यानी कि मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से कौन सी खान प्रसिद्ध है? भरवेली की खान। और मलाज खंड आपके जो बालाघाट जिले में स्थित है आपके किसके लिए? आपके तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब दूसरा आपको जो देखते हैं कि इसका उपयोग के संदर्भ में आप लोगों ने देख लिया कि भाई उपयोग किसके? विद्युत उपकरण के रूप में इसका उपयोग होता है, तांबे का उपयोग। ठीक है। अब जो तीसरा मध्य प्रदेश में प्रमुख है, यानी कि जो प्रमुख उत्पादक है या जो जिस खनिज का उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है कि पहला तो आपके जैसे मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, हीरा हो गया। अब इसकी बात करें कि मैग्नीज में मध्य प्रदेश में लौह अयस्क का भी उत्पादन होता है, मतलब लोहे का भी उत्पादन आपके मध्य प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश राज्य लोहा उत्पादन में 5वां स्थान है देश में। यानी कि जो संपूर्ण देश में लोहा उत्पादित होता है उसमें से जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो कौन सा है? मतलब 5वें नंबर पे है मध्य प्रदेश लोहा उत्पादित करने वाला राज्य। अब यदि बात करें कि जैसे कि आप लोग को मालूम है कि लोहा कितने प्रकार का? 4 प्रकार का पाया जाता है ना। तो यदि मध्य प्रदेश में देखें कि लोहा की यदि बात करें कि मध्य प्रदेश में जो लौह अयस्क है ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र है बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा,
बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में झाबुआ में भी आपके लौह अयस्क आपके पाया जाता है। ठीक है, अब यदि लौह अयस्क की बात करें कि मध्य प्रदेश में जो लौह अयस्क उत्पादित होता है, ये लौह अयस्क का उपयोग, तो लौह अयस्क का लगभग सभी लोग उपयोग जानते हैं, इनका किसका, इस्पात उद्योगों में आपका उपयोग होता है। तो आप समझिए, देखिए अभी आपको देखने को मिला होगा कि ये जो पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे आपके मैग्नीज का भी उत्पादन होता है, यहाँ पे आपके तांबे का भी उत्पादन होता है, यहीं पे आपके जो जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पश्चिमी क्षेत्र में स्थित आपके झाबुआ है ना, आदि जिलों में, तो यहाँ पे आपके किसका, लोहे का भी उत्पादन होता है। तो ये वाला देख लीजिए कि आपका जो ये पूर्वी क्षेत्र है, लगभग सभी खनिज उत्पादन की दृष्टि से आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मध्य प्रदेश से उत्पादित लौह अयस्क है, ये मध्य प्रदेश के उत्पादित लौह अयस्क की यदि बात करें कि इसमें से जो लौह अयस्क होता है ये ज़्यादा उत्तम कोटि का नहीं है, मध्यम कोटि का लौह अयस्क आपके मध्य प्रदेश राज्य से उत्पादित होता है। और लोहे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। और यदि लौह अयस्क की बात करें कि किन प्रकार की चट्टानों से, तो आग्नेय एवं कायांतरित प्रकृति की चट्टानों से आपके लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो चट्टानों के या जो किन किन चट्टानों के संदर्भ में ये जो आपकी यदि विस्तृत जानकारी चाहिए तो ये आपकी ज्योग्राफी का है, तो मैं इसमें ज़्यादा विस्तार में बात नहीं कर रहा हूँ कि इसका निर्माण प्रकृति कैसे होती है, कैसे संचित होता है, तो इसकी बात नहीं करते हैं। अपन सिर्फ इतना जानते हैं अपनी परीक्षा की दृष्टि से कि आग्नेय एवं कायांतरित प्रकृति की चट्टानों में और आपके कौन कौन से जिलों में उत्पादित होता है। ठीक है, तो इनको देखते जाइएगा, प्रत्येक आप चाहे अपनी नोट में नोट्स बनाते जाइएगा इनका, या तो हो सके तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, लगभग आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, लौह अयस्क। अब इसके बाद देखें कि जो खनिज, अब ये तो 3 खनिज हो गए, आपने कौन कौन से देख लिया, मैग्नीज देख लिया आपने, तांबा देख लिया आपने हीरा देख लिया आपने, लौह अयस्क के संदर्भ में देख लिया। अब यदि बात करें कि मध्य प्रदेश में कोयला, तो कोयला भी मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। तो कोयला की दृष्टि से देखिए कि मध्य प्रदेश में जो कोयला का उत्पादन की दृष्टि से आप मध्य प्रदेश में देखेंगे कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 4था स्थान है कोयला उत्पादन में। और मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं आपके, एक तो है आपका 2 कोयला क्षेत्र हैं, एक आपका ये वाला क्षेत्र और एक आपका ये वाला कोयला क्षेत्र। तो इसकी बात करें तो कोयला क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे कि जो 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र दिखते हैं, एक तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र दिखता है और दूसरा आपके सतपुड़ा कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये दोनों क्षेत्र आपके प्रमुख दृष्टि से देखने को मिलता है। कोयले के बारे में आप लोग को मालूम है कि कोयला का जो उत्पादन होता है किस क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में होता है। और ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपके पूर्वी क्षेत्रों में, मतलब यदि आपको यदि आपके थोड़ा सा भी कोयला खनिज के संदर्भ में आपको जानकारी मालूम है तो आप इसका अनुमानित अंदाज़ा लगा के अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन भले आपको एग्जैक्ट जिले ना मालूम, क्योंकि देखिए यदि आपको मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी पता है, भौगोलिक संरचना के बारे में पता है कि किस क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, आपको कोयला के बारे में पता है कि कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन में यदि 4 आंसर जिले दिए हैं तो आप उसमें स्पष्ट रूप से लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, तो यहाँ पे आपके कोयला खनिज पाया जाता हो। लेकिन फिर भी चलिए आइए अपने टॉपिक पे, यदि बात करें मध्य भारत कोयला क्षेत्र की और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की, तो ये वाला जो क्षेत्र है शहडोल उमरिया वाला क्षेत्र, यहाँ पे आप देखेंगे ये किसके अंतर्गत आता है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और एक आता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र आपके किसके, जो पेंच घाटी है, आपके कान्हन घाटी है ना, आपके शाहपुर तवा क्षेत्र है, शाहपुर तवा क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो शहडोल, उमरिया,
ये आते हैं। ठीक है, देख लीजिए, एक तो है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, दूसरा है आपके सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आपके पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र, साहेबपुर तवा, यानी कि आप यदि नक्शे में देखेंगे तो नक्शे में आपको देखने को मिलता है कि जो आपका ये वाला क्षेत्र है हरदा होशंगाबाद वाले क्षेत्र में और छिंदवाड़ा जिले तक फैला हुआ, ये कौन सा क्षेत्र है आपका? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि कान्हन घाटी में आपका कोयला उत्पादन क्षेत्र, पेंच घाटी कोयला उत्पादन क्षेत्र और आपका साहेबपुर तवा क्षेत्र, यहाँ पे आपके कोयला उत्पादित होता है। दूसरा आपको देखने को मिलता है शहडोल में, जैसे कि सोहागपुर वाला कोयला क्षेत्र हो गया, सोहागपुर कोयला क्षेत्र, और दूसरा आपके उमरिया जिले में कोयला क्षेत्र। तो यहाँ पे कम मात्रा में, लेकिन यदि कोयले की यदि बात करें कि सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो सोहागपुर शहडोल में स्थित है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र या जो सर्वाधिक बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये आपका सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है सोहागपुर। ठीक है, मध्य भारत के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है और दूसरा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आपके दो जगह से आपके कोयला उत्पादन होता है, एक तो है मध्य भारत अंतर्गत यानी कि जो पूर्वी क्षेत्र है, और एक है आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जो कि आपके दक्षिणी क्षेत्र है। यहीं पे देखिए कोयला की अधिकता होने के कारण यहाँ पे आपके ताप विद्युत केंद्र भी दिखने को मिल जाते हैं, जैसे कि शहडोल उमरिया में आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा है आपका? जो पाली बिरसिंहपुर में आपको देखने को मिलता है पावर प्लांट। सतपुड़ा वाले क्षेत्र में आप देखिए कि सारणी ताप विद्युत केंद्र आपको देखने को मिल जाता है आपके सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। तो कोयला उत्पादन, यदि मध्य प्रदेश में बात करें कि जो कोयला उत्पादन की दृष्टि से बात करें कि मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन में कौन सा कोयला, तो बिटुमिनस प्रकृति का कोयला सर्वाधिक आपके उत्पादित होता है। ये तो आपको मालूम है कि कोयले भी आपके चार तरह के, तो मध्य प्रदेश में जो आपका कौन सा कोयला, बिटुमिनस कोयला आपके सर्वाधिक उत्पादित होता है मध्य प्रदेश से। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपके इसमें कई क्षेत्र हैं, तो इनके मैं नाम लिख देता हूं कि कौन कौन से मध्य भारत के अंतर्गत है, कौन कौन से आपके शहडोल के अंतर्गत है, सतपुड़ा के अंतर्गत है। सोहागपुर क्षेत्र मध्य भारत के अंतर्गत, जोहिला नदी क्षेत्र, जोहिला नदी कोयला क्षेत्र, फिर इसी तरह आपका सिंगरौली कोयला क्षेत्र, और चौथा है आपका उमरिया। उमरिया में सबसे कम है लेकिन है उमरिया में। सतपुड़ा में आपका साहेबपुर तवा क्षेत्र, होशंगाबाद, कान्हन घाटी और पेंच घाटी छिंदवाड़ा जी, ये आपके प्रमुख कोयला क्षेत्र है। तो इसमें से आपके कितने फैक्ट क्लियर हुए? मध्य प्रदेश में कौन सी प्रकृति का कोयला? बिटुमिनस प्रकृति का कोयला। किन चट्टानों में? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य, कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? दो क्षेत्र है, सतपुड़ा और मध्य भारत कोयला क्षेत्र, और दोनों में आपके कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, इनके नाम लिखे हुए। ठीक है, कौन कौन से खनिज अपन ने देख लिए? खनिज अपन ने देख लिए हीरा, तांबा, मैग्नीज, कोयला, लौह अयस्क, इनके बारे में अपन ने देख लिया। अब जो प्रमुख थे यानी कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इनके बारे में, अब जो छोटे छोटे क्षेत्रों में कोयला नहीं, जो खनिज पाए जाते हैं उनकी जानकारी देखेंगे। ठीक है, अब अगला खनिज है आपका कौन सा? बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में देखते हैं। बॉक्साइट के बारे में आप लोग को मालूम होगा कि जो बॉक्साइट आपके किसके अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। यानी कि देखिए अयस्क से आपके किसका? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो यदि बॉक्साइट की बात करें कि मध्य प्रदेश में जो बॉक्साइट उत्पादन होता है किन किन जिलों में, तो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से आप देखेंगे कि कौन सा आपका
जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल और आपका सतना, रीवा और सीधी। सतना, रीवा और सीधी, इन ज़िलों में आपका किसका उत्पादन होता है? बॉक्साइट का होता है। और बॉक्साइट जो है आपके बॉक्साइट के मतलब निष्कर्षण से ही आपके कौन सी एल्यूमिनियम धातु बनाई जाती है। तो इसका उत्पादन आपके कहाँ कहाँ पे? जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल, सतना, रीवा और सीधी ज़िलों में बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, इसका आपका फिर उसके बाद एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण करके इसका औद्योगिक उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला आप देखेंगे कि जो आपका अगला देखने को मिलता है कि कौन सा देखने को मिलता है? चूना पत्थर। अब चूना पत्थर की यदि बात करें कि जो चूना पत्थर है आपके कहाँ पे? आपके जो चूना पत्थर है आपके, ये चूना पत्थर आपके विंध्यन क्रम की चट्टानों में आपके देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश में यदि बात करें कि चूना पत्थर की अधिकता होने के कारण आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपके सतना ज़िले में ही आपकी कौन सी? बिरला सीमेंट फैक्ट्री हो गई, आपके मैहर सीमेंट फैक्ट्री हो गई, KJS हो गई, है ना, दमोह में आपके डायमंड सीमेंट हो गया। तो ये चूना पत्थर की यदि बात करें CaCO3 जो होता है आपके किसके? जो आपके सीमेंट यानी कि औद्योगिक उपयोग यानी कि सीमेंट बनाने में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। और मध्य प्रदेश में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो चूने पत्थर का आपका उत्पादन होता है, ये कहाँ पे? आपके ये जो बेल्ट है आपका, यहाँ पे आपके ये वाले बेल्ट में आपके सर्वाधिक चूना पत्थर आपका उत्पादित होता है। जैसे कि आपके जबलपुर हो गया, सतना हो गया, रीवा हो गया, है ना, ये सब आपके किसके? जबलपुर, कटनी हो गया, ये सभी आपके किसके? चूना पत्थर उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिले। मतलब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए कि भाई चूना पत्थर इन्हीं जिलों में, ये जो आपकी विंध्यन क्रम की जो श्रृंखला हो, ये जहाँ जहाँ पे आपके विस्तृत होगी वहाँ पे आपके किसके? चूना पत्थर की आपके अधिकता देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि अब जो मैंने ये ज़िले लिखे केवल और केवल इन्हीं ज़िलों में होता, इन ज़िलों के अतिरिक्त भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि कटनी में आपके कटनी का जो मुड़वारा क्षेत्र है, ये आपके किसके? चूना पत्थर उत्पादन की दृष्टि से। फिर जबलपुर हो गया, सतना हो गया, रीवा हो गया, है ना। तो ये आपके पूरा जो क्षेत्र, यहाँ पे आपको देखते हैं कि आपको जो विंध्यन क्रम की सीरीज है, यहाँ पे आपके विंध्यन सीरीज फैले होने के कारण आपके किसका उत्पादन होता है? आपके चूना पत्थर, यानी कि जो चूना पत्थर खनिज है इसकी अधिकता पाई जाती है आपके कहाँ पे? इन क्षेत्रों में। देखिए यहाँ पे तो विंध्यन क्रम नहीं है, यहाँ पे आपके दक्कन ट्रैप फैला, तो यहाँ पे तो चूना पत्थर ऑप्शन भी यदि आप देखिए मिलते जुलते लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपोजिट लगाइए। जैसे यदि आपको 4 ऑप्शन दिए तो 4 में से आप सीधे इंदौर लगा के, इंदौर में नहीं है, इंदौर सीधे सीधे दक्कन ट्रैप से निर्मित है, वहाँ आपके मालवा के पठार में काली मिट्टी है। ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे आपके विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ पे आपके देखने को मिलता है चूना पत्थर का खनिज देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरह अगला जो खनिज है आपके, जैसे कि ये तो प्रमुख हो गए, बॉक्साइट हो गया और आपका कौन सा? चूना पत्थर। अब जो कुछ छोटे खनिज हैं जैसे कि आपके किसी विशेष जगह में पाए जाते हैं, ग्रेफाइट हो गया। जैसे ग्रेफाइट का उपयोग किसके? ये जो ग्रेफाइट धातु है ये आपके ग्रेफाइट जो है आपके किसमें? ग्रेफाइट के उपयोग की यदि बात करें तो सबको याद होगा कि जो पेंसिल की लीड होती है वो किससे? आपके ग्रेफाइट से बनती है। इसके साथ साथ ही आपका ग्रेफाइट का उपयोग किसके? लुब्रिकेंट होगा, जो स्नेहक बनाने में होता है, इसके रूप में होता है। तो ग्रेफाइट मध्य प्रदेश में कहाँ से उत्पादित होता है? तो मध्य प्रदेश में जो ग्रेफाइट है आपका जो बैतूल जिला है, वहाँ से आपके किसका उत्पादन होता है? ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। ग्रेफाइट मध्य प्रदेश के कहाँ से उत्पादित होता है? आपके बैतूल जिले में। फिर रॉक फास्फेट ये आपके किस जिले में? झाबुआ जिले में उत्पादित होता है।
इस राक फास्फेट का जो उपयोग है आप लोग को मालूम होगा कि उर्वरक बनाने में किया जाता है। किसके उपयोग में किया जाता है? राक फास्फेट का जो उपयोग है उर्वरक बनाने में, तो ये आपके कहाँ पे? झाबुआ ज़िले में उत्पादित होता है। और इसी से आपके जो आपके कौन से गुना में एक फैक्ट्री है विजयपुर नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी, उसको क्या है राक फास्फेट यहाँ से क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है उर्वरक बनाने में। तो ये देखिए, ये तो सभी ठीक है, इनके कई सारे ज़िले हैं तो इनके विस्तार के संदर्भ में बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि किस ज़िले में होता, लेकिन इनका ज़रूर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट की प्राप्ति किस ज़िले से होती है, मध्य प्रदेश में राक फास्फेट की प्राप्ति किस ज़िले से होती है। तो क्यों? क्योंकि इनका क्षेत्र सीमित है। तो एक ही ऑप्शन, ग्रेफाइट बैतूल से, राक फास्फेट झाबुआ से उत्पादित होता है। ठीक है, तो इनको जरूर याद रखिएगा। ये तो ठीक है, ये आपके मेंस में आपको लिखने में मजा आएगा कि विंध्यन बिजावर सीरीज, विंध्यन कुड़प्पा सीरीज, गोंडवाना क्रम, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, मध्य भारत कोयला क्षेत्र। लेकिन जो छोटे वनडे एग्जाम के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके एक एक जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, राक फास्फेट हो गया। इसी तरह आपका एक जो पाया जाता है, एक प्रमुख खनिज आपके कौन सा है? टंगस्टन। अब यदि टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन का उपयोग किस में होता है? आप लोग को मालूम होगा कि टंगस्टन का उपयोग विद्युत उपकरण फिलामेंट बनाने में होता है। यानी कि जो आप देखें जो पुराने बल्ब आते थे, लट्टू बल्ब जिनको बोलते हैं, उनके अंदर एक जो पतली वायर लगी रहती थी, कौन सी? ऐसे डब्लू आकार में, वो जो फिलामेंट होता था, बल्ब का जो फिलामेंट होता था, वो किसका बना होता था? टंगस्टन का बना होता था। और यदि बात करें कि इस जो टंगस्टन की प्राप्ति, तो टंगस्टन की प्राप्ति एक जो होता है खनिज होता है, ये जो निकाला जाता है वुल्फ्राम खनिज, ये किससे? आपके मिट्टी के साथ आपके यानी कि नीचे से निकलता है। और इसका जो निष्कर्षण करने के बाद आपका कौन सा? टंगस्टन बनाया जाता है। और ये आपके कहाँ पे प्राप्त होता है? आगरिया, यानी कि कहाँ पे? आपके होशंगाबाद जिले से आपके किस खनिज की प्राप्ति होती है? टंगस्टन की प्राप्ति होती है। आपके कहाँ से? आपके होशंगाबाद जिले से आपके टंगस्टन की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये हो गया टंगस्टन। अब नेक्स्ट जो है आपके इसी तरह आपके टंगस्टन के साथ साथ आपका अभ्रक यानी कि माइका का उपयोग आपने देखा होगा कि जो पुराने प्रेस है उनको आप खोल के देखिए तो उसमें एक प्लेट लगी रहती है। वो जो प्लेट आप जब ऐसे उसको दबाते हैं तो उसमें आप देखेंगे प्लास्टिक की जो परत टाइप की लगी रहती है, वो क्या है? आपका अभ्रक का ही बना होता है। मतलब कि जो अभ्रक का उपयोग किस में होता है? आपके विद्युत उपकरणों में होता है। किसका उपयोग? आपके माइका का उपयोग होता है। और ये जो माइका यानी कि अभ्रक है, मध्य प्रदेश के किन जिलों से प्राप्त होता है? ये विद्युत का आपका क्या है? कुचालक है। तो इसकी बात करें कि जो अभ्रक का उत्पादन है या अभ्रक जो आपका निकलता है किस जिले से? आपके ग्वालियर जिले में आपका इसका उत्खनन होता है अभ्रक का। ठीक है, कई सारे छोटे छोटे खनिज जो पूछे गए जैसे कि ग्रेफाइट बैतूल में, टंगस्टन आपके आगरिया होशंगाबाद में, अभ्रक आपके विद्युत उपकरण में आपके कहाँ पे? आपके ग्वालियर जिले में इसका उत्खनन होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ और भी कुछ खनिज है जैसे कि आप देखेंगे कि कौन कौन से खनिज है। तो इनमें यदि बात करें कि जैसे एक आप देखने को मिलता है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? संगमरमर के लिए जो आपका जो प्रसिद्ध क्षेत्र है ये देखने को मिलता है कौन सा? आपका जबलपुर, यानी कि जो सफ़ेद संगमरमर है आपके कहाँ पे? जो भेड़ाघाट वाला क्षेत्र है, जबलपुर में, बैतूल में, सिवनी, छिंदवाड़ा, मतलब कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जो जबलपुर वाला क्षेत्र है ये संगमरमर उत्पादन के लिए आपके, यानी कि यदि आप बात करें कि संगमरमर का उत्खनन आपके कहाँ पे? तो सबसे प्रमुख रूप से आपके जबलपुर, भेड़ाघाट और आपके कहाँ पे? सिवनी, और कहाँ पे आपके? और कहाँ पे होता है? छिंदवाड़ा, और आपके कहाँ पे? ग्वालियर।
इन जिलों में आपका किसका उत्खनन होता है? संगमरमर का उत्पादन होता है। तो इनमें से जब जो सफ़ेद संगमरमर है आपके कहाँ पे? आपके जबलपुर में उत्खनन होता है। और इसका उपयोग लगभग सभी लोग जानते हैं कि संगमरमर का उपयोग किसके? जो भवन वगैरह निर्माण होते हैं उनके लिए, मतलब कि ये जो पत्थर है इसका उपयोग आपके घर वगैरह बनाने में होता है। ठीक, इसी तरह आप देखेंगे कि जो एक खनिज है आपके कौन सा? टिन। टिन का उपयोग किस में होता है? ये जो टिन है इसका उपयोग आपके किस में होता है? कमेंट में लिखिए आप सभी लोग टिन का उपयोग। अब यदि टिन की बात करें कि टिन का जो उत्पादन होता है ये भी आपके कहाँ पे? बैतूल ज़िले में। टिन का उत्खनन आपके किस ज़िले में? आपके बैतूल ज़िले में होता है। ठीक है, और भी कुछ है जैसे कि आपके अग्निशह मिट्टी। ये अग्निशह मिट्टी आपके कहाँ पे उत्खनन होता है इसका, या जो निकलती है ये जो अग्निशह मिट्टी है ये आपके जबलपुर में। ये तो आपने देखा लगभग मैंने मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खनिज हैं उनके बारे में आपको बता दिया कि ग्रेफाइट हो गया, जैसे आपका बॉक्साइट हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, हीरा हो गया, तांबा हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया। ये आपके जो प्रमुख खनिज हैं इनके बारे में जो आपके कई बार पूछे भी गए हैं, मैंने इनकी जानकारी दे दी। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो बहुत सारे खनिज है, लेकिन जो प्रमुख है उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब यदि जैसे देखेंगे कि आपके मध्य प्रदेश में कुछ खाने हैं तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो मैं एक बार इनको लिख देता हूँ कि कौन से क्षेत्र के या जो आपके कौन सी खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे आपकी कौन सा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इनकी जो एक लिस्ट है तो इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आप उसको क्या करिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि प्रसिद्ध स्थानों की बात करें कि जो सबसे पहला है आपका मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कौन सा? संगमरमर। संगमरमर के लिए कितनी बार मर है? 2 ही बार। भेड़ाघाट, जबलपुर। दूसरा जो प्रमुख है आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध स्थान आपके कटनी। इसी तरह कोयला के लिए आपके सोहागपुर क्षेत्र। फिर मैग्नीज के लिए भरवेली की खान, बालाघाट। तांबा के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है यह है कौन सा आपका? मलाज खंड, बालाघाट। मलाज खंड, बालाघाट। हीरा के लिए मझगांव, पन्ना। हीरा के बाद आपका कौन सा है? हीरा ग्रेफाइट के लिए आपका बैतूल। सोना भी होता है कहीं कहीं। सीधी आपके प्लैटिनम, बैतूल। प्लैटिनम, बैतूल। सेलखड़िया या सोप स्टोन इसी को बोलते हैं, ये आपके कहाँ पे? भेड़ाघाट, जबलपुर।
यहाँ पे आपके सिलखड़िया या सोप स्टोन की प्राप्ति होती है। ठीक है, बॉक्साइट, अमरकंटक, बॉक्साइट, अमरकंटक, और कौन सा रहेगा, तांबा, मलाजखंड, हीरा, मझगांव, ग्रेफाइट, बैतूल, सोना, सीरी। ठीक है, सोना लगभग मध्य प्रदेश के ये जो प्रमुख स्थान है ये आपके प्रमुख खनिजों से उत्पादन के लिए है ना, और आपके रॉक फास्फेट के लिए आपके झाबुआ, ये आपके कुछ हैं प्रमुख क्षेत्र हैं। इनका आप क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए तो आपको याद रहेगा कि ये कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं। ठीक है, ये हो गए मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खनिज है कि खनिज की दृष्टि से आपने आज देखा कि मध्य प्रदेश में जो प्रमुख खनिज है, खनिज के संदर्भ में आपने क्या देखा कि मध्य प्रदेश में खनिज की क्या स्थिति है। खनिज की स्थिति के बाद आपने देखा कौन से खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, कौन से खनिज उत्पादन के दूसरे स्थान पे, और किस खनिज के तीसरे, चौथे, पाँचवें, सब देखा आपने। उसके बाद खनिज से संबंधित आपने बातें देखी कि कौन सा खनिज विशेष रूप से आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब कि जो प्रमुख खनिज हैं इनका उत्पादन किन क्षेत्रों में हो रहा है और कौन कौन सी प्रमुख खाने हैं। और इसके साथ साथ ही आपने ये देखा कि ये जो पूरा खनिज है यानी कि जो विशिष्ट क्षेत्र हैं खनिजों से संबंधित, ये लिस्ट बनी है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि जो खनिज के संदर्भ में मैंने ज़्यादा जानकारी क्यों नहीं, क्या है कि खनिज की जो आपकी जो पूरी आपके निर्माण प्रक्रिया है ये आपके किसके, ज्योग्राफी का चैप्टर है, तो ये सारी चीज़ें आपके कि उसके बारे में, चट्टानों के बारे में और उसकी जो विविधता है उसके बारे में अधिक जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। अपनी जो मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश से संदर्भ है संबंधित तथ्य हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ठीक है, चलिए तो फिर आज का लेक्चर हम अपन यहीं पे समाप्त करते हैं मध्य प्रदेश के खनिजों के संदर्भ में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।